सर इस क्वेश्चन में तो वैल्यू नहीं दे रखी, इसे कैसे सॉल्व करें? देखो इस क्वेश्चन में वैल्यू तो नहीं दिया है, बट क्वेश्चन को पहले एक बार समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल, यानी दो सर्कल हैं, दोनों के एरिया का सम, ठीक है, मान लो ये दो सर्कल, ठीक है, दोनों के एरिया का सम विथ रेडियाई r1 एंड r2। तो देखो इसका रेडियस कितना है, पहले वाले का r1 है, दूसरे वाले का कितना है r2 है। तो इसका एरिया कितना होगा, पाई r1 का स्क्वायर होगा, इसका एरिया कितना होगा, पाई r2 का स्क्वायर होगा। अब दोनों का सम का मतलब प्लस हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू द, इसने बोला है क्वेश्चन में कि इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r, मतलब एक और सर्कल है जिसका रेडियस r है, उसके एरिया के बराबर है, यानी इसका एरिया कितना हो गया, पाई r स्क्वायर। तो एकदम देखो इसमें नॉर्मल सा लॉजिक है, अगर एरिया की बात करेगा तो कभी r1 r2 तरह से नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन और यहाँ पे भी r1 r2 के बारे में बात की, स्क्वायर होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन दोनों गलत, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान से समझो, जब ए इक्वल ही है तो यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, मतलब ए वाला भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला। अब यहाँ से भी सॉल्व करके देखो, पाई देखो दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, है ना, और यहाँ हो जाएगा पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यही देखो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? जी सर समझ